नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे मदद के नाम पे गजा के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और असली मदद दूर करने के लिए यूएस और इजराइल ने खतरनाक प्लान बनाया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो बाइडेन की सरकार को लेकर एक तंज कसा और साथ ही इसके फिलिस्तीन से क्या ताल्लुकात है इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही इस समय इजराइल को कौन से बड़े नुकसानों का सामना करना पड़ रहा इसके बारे में भी आपको वीडियो के लास्ट तक जरूर पता चलेगा। खबरें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहम है, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। और सबसे पहली खबर निकल के सामने आ रही गजा के अंदर से। दरअसल गजा के अंदर लगातार मदद के ट्रक जा तो रहे हैं, लेकिन जब वहाँ पे लोग खाना लेने के लिए पहुँच रहे तो उनके ऊपर फायरिंग की जा रही, उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही और इसमें आरोप प्रत्यारोप चल रहा। आईडीएफ का कहना है कि भाई गोली हमने नहीं चलाई, वहाँ के लोकल मिलिटेंट ने चलाई। वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि गोली आईडीएफ ने ही चलाई। अब ये तमाम चीज़ें चल ही रही थी, इसी दौरान एक अहम खुलासा हुआ। दरअसल रिपोर्ट्स का मानना है और खासकर बड़े बड़े न्यूज एजेंसीज में ये रिपोर्ट प्रिंट हुई है, वहाँ से ये खबर आपको बता रहा हूँ कि जो मदद पहुँच रही है, और आजकल आपने नोटिस किया होगा कि मदद के नाम पे वहाँ पे लिखा है यूएस बैक्ड मदद, यानी यूएस ये मदद भेज रहा। अब इस मदद को लेके इजराइल का खतरनाक प्लान और यूएस का खतरनाक प्लान निकल के सामने आया है। दरअसल इन लोगों का प्लान है कि जो मदद है, इस मदद को हम तब तक भेजते रहे जब तक असली मदद जो है वो जाना बंद ना हो जाए। यानी जो कंपनीज, जो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे सच में मदद पहुँचाती थी, उनको रिप्लेस करने के लिए यूएस और इजराइल अपनी मदद भेज रहा। और ये मदद जब वहाँ पे कब्जा कर लेगी और इन कंपनियों को जो सच में वहाँ पे काम करते हैं उनको सच में बाहर कर देगी, तो फिर ये मदद मौत बांटेगी। और ऐसा हो भी रहा। जहाँ जहाँ यूएस बैक्ड एड पहुँच रही, वहाँ वहाँ जैसे लोग लेने पहुँच रहे हैं, फ़ौरन उनको गोलियों से भूना जा रहा। लोग कंफ्यूज हैं कि कौन सी मदद वाली ट्रक के पास जाएं और कौन सी मदद वाले ट्रक के पास ना जाएं। अब ये बड़ा मसला है। खैर, बढ़ते दूसरी खबर की तरफ। और दूसरी खबर आप इजराइल के हवाले से सुनिए, और ये खबर इजराइल ने अपने मुंह से आज एक्सेप्ट की। दरअसल इजराइल के कई सारे सैनिक गजा के अंदर ऑपरेशन कर रहे थे। गजा के अंदर लगातार इजराइल तबाही मचा रहा। जैसे एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है नसर हॉस्पिटल। नसर हॉस्पिटल के पास आज गजा में ये ऐलान किया गया, खासकर आईडीएफ ने ऐलान किया कि इसमें जितने पेशेंट हैं, जितने डॉक्टर हैं, फ़ौरन इस जगह को खाली कर दें, क्योंकि हम यहाँ पे हमला करने वाले हैं, यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन चलाएंगे। अब ये ऐलान जब नसर हॉस्पिटल में किया गया तो आलम ऐसा था। आप सोचिए कि किसी का ऑपरेशन होना था, कोई सच में बीमार था, किसी की हालत बहुत गंभीर थी, उसको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत थी, लेकिन जब ऐलान किया गया तो लोग हाथों में ग्लूकोज और खून की बोतलें लेके वहाँ से भाग रहे हैं। कई ऐसे लोग थे जिनको लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत थी, फ़ौरन उनके लाइफ सपोर्ट को हटाया गया, वो लोग वहीं मर गए। क्योंकि सबको पता था कि अगर नसर हॉस्पिटल को खाली नहीं किया गया तो इजराइल यहाँ पे हमला करेगा, हमला करने के बाद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मौत मिलेगी। तो जिन लोगों के अंदर थोड़ी सी भी ज़िंदगी बची थी, वो लोग अपनी बची खुची ज़िंदगी लेके नसर हॉस्पिटल से भागे। साथ ही आज फिलिस्तीन और गजा के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग खान यूनिस की जगहों पे आज सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन में आईडीएफ ने लगातार कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया, लगभग 9 से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। क्या गलती थी, क्या वजह थी, आईडीएफ ने अभी तक इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया। तो आज ग्राउंड लेवल पे गजा के अंदर ऑपरेशन तो चलाए गए, लेकिन अचानक से आज आईडीएफ को भी बड़ी कैजुअल्टी का सामना करना पड़ा। दरअसल टेलीग्राम रिपोर्ट की माने या फिर आईडीएफ के खुद ऑफिशियल पेजेस की बात माने, हर जगह इन्होंने एक बात एक्सेप्ट की कि आज इनके 3 जवानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दरअसल ये 3 जवान गजा के अंदर घूम रहे थे, गजा के अंदर ऑपरेशन कर रहे थे, यानी वहाँ पे ये हाथों में हथियार लेके पैदल चल रहे थे। इसी दौरान एक एक्सप्लोजन होता है और इस एक्सप्लोजन में इनके 3 जवान मारे जाते हैं। अब इनका कहना है कि 3 जवान, लेकिन हम सभी जानते हैं कि कैजुअल्टीज अक्सर आदमी छुपाता है। अक्सर अगर ये लोग 3 की बात कर रहे हैं, हो सकता है आंकड़ा 3 से ज़्यादा हो सकता है 10 हो, लेकिन इजराइल ने भी अपने मुंह से ये बात कबूली है कि 3 जवान आज इनके मारे गए हैं। अलग अलग न्यूज चैनलों में भी इस बात का दावा है कि आज गजा के अंदर किसी एक्सप्लोजिव के चपेट में आने से 3 जवान आज इनके मारे गए। वहीं आज यमन ने भी इनको बुरी तरीके से दहलाया। अगली रिपोर्ट आपको यमन की ही बताऊंगा। यमन मिलिट्री ने आज एक वीडियो भेजा। इस वीडियो में एक मिसाइल जाती हुई दिखाई दी। अब ये मिसाइल जब जाती हुई दिखाई दी
तब लोगों ने पूछा कि भाई कहाँ गई। इसी दौरान इजराइल की एक रिपोर्ट आई। इजराइल मीडिया और इजरायली आर्मी का कहना है कि एक मिसाइल हमारे तेल अवीव इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है उसकी तरफ निशाना करके यमन ने फायर किया था। अब आप सोचिए, लगातार 5-6 दिन अगर आप जोड़ लीजिए, 5-6 दिन से जो मेरे न्यूज़ को देखते हैं या फिर किसी भी न्यूज़ को आप देखते हो, वहाँ पे आपने देखा होगा कि लगातार जो बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको टारगेट कर करके यमन ने इतनी मिसाइलें मारी हैं कि वहाँ पे नो फ्लाई जोन घोषित किया गया। आज फिर इसी क्रम में एक मिसाइल यमन ने फिर दागी और इस मिसाइल को इजराइल का कहना है कि भाई हमने इंटरसेप्ट कर लिया। यमन ने अभी तक ये नहीं बताया कि कितना नुकसान हुआ, तो हम ये मान लेते हैं कि हाँ इंटरसेप्ट किया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये नहीं कि इंटरसेप्ट किया गया, बड़ा सवाल ये है कि लगातार जो हमले यमन कर रहा है, इजराइल के पास इन हमलों का कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। लगातार 2 मिसाइलें 3 मिसाइलें यमन की तरफ से आ रही हैं, इजराइल के एयरपोर्ट्स को, शहरों को टारगेट कर रही हैं। कब तक इजराइल इंटरसेप्ट करेगा? क्योंकि आप सोचिए, अगर मारने वाला बार बार कोशिश कर रहा तो बचाने वाले को हर बार बचना होगा, हर बार सही साबित होना होगा और मारने वाले को केवल एक मौका चाहिए। एक भी मिसाइल उसकी लग गई तो उसका काम तो हो गया। और सेम सिचुएशन है, यमन लगातार अटैक कर रहा, इजराइल लगातार डिफेंस कर रहा। अब कब तक ये डिफेंस चलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, बढ़ते अगली खबर की तरफ। कल अमेरिका के अंदर इजराइल की तरफ से जो प्रोटेस्ट हो रहा था उस पर एक हमला हुआ था। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था, अब ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, इसमें 2 अपडेट निकल के सामने आई। पहली अपडेट तो ये निकल के सामने आई कि जो घायल हुए थे कल तक उनकी तादाद 8 थी, लेकिन आज उनकी तादाद बढ़ के 12 हो गई है। जाहिर सी बात है कि पेट्रोल बम से हमला हुआ था, बड़ी भीड़ थी और सबको, किसी को छर्रे लगे, किसी को जलन हुई, किसी को झुलसा दिया गया, तो काफ़ी लोग नुकसान पहुंचा चुके हैं, यानी काफ़ी लोगों को इस पे चोट लगी है। अब इस पे लेके डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मुंह खोला। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए कहा कि जिस हिसाब से जो बाइडेन ने बाहरी लोगों को आने की इजाज़त दी, जाहिर सी बात है यहाँ जो निशाना था वो फिलिस्तीनियों की तरफ था, क्योंकि जिसने हमला किया वो प्रो फिलिस्तीनी था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कमेंट करते हुए कहा कि जिन लोगों को आने की इजाज़त बाइडेन सरकार ने दे दी, आज वही लोग हमारे अपने लोगों पे हमला कर रहे हैं। और ये फिर से एक बार प्रूव करता है कि बॉर्डर को सुरक्षित करना कितना ज़रूरी है। यानी आज डोनाल्ड ट्रंप ने फिर इनडायरेक्टली बोला कि जितने लोग प्रो इजरायली नहीं हैं या फिर प्रो फिलिस्तीनी हैं, उन तमाम लोगों को देश से बाहर निकाला जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आप वीडियो भी बनाते हैं तो आपको अभी यूएस का वीज़ा मिलना लगभग नामुमकिन है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर बकरा ईद से निकल के सामने आई है। ये खबर इस्लामिक वर्ल्ड में पूरी तरीके से तहलका मचा रही है। दरअसल एक देश है मोरक्को, और इस देश के जो राजा हैं, वहाँ के जो किंग हैं, किंग मोहम्मद 6, इन्होंने एक फरमान जारी किया और इस फरमान ने मानो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। दरअसल किंग मोरक्को 6 ने कहा कि अब पूरे देश में बकरा ईद के दिन कोई भी कुर्बानी नहीं होगी। आप समझ रहे इस चीज़ को? बकरा ईद के दिन ही कुर्बानी नहीं होगी, और ये मुस्लिम देश है। अब इसको लेके जब इनसे सवाल पूछा गया तब इन्होंने कहा कि बकरा ईद के दिन कुर्बानी देने से आर्थिक नुकसान हो रहा है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है। हाँ, पूरे देश की आवाम को रिप्रेजेंट करते हुए मैं कुर्बानी दे दूंगा। अब इस पे लोगों ने एक सवाल पूछा कि भाई साहब, कुर्बानी हर व्यक्ति का अपना अलग मामला है। मैं क्या कुर्बान करता हूँ ये मेरा खुदा जानेगा, आप क्या कुर्बान करते हो आपका खुदा जानेगा। आपके कुर्बानी देने से मुझे कैसे सवाब मिलेगा? लेकिन इनका कहना है कि सबकी तरफ से, यानी मैं इस देश का राजा हूँ, इस देश का रहनुमा हूँ, तो मैं सबकी तरफ से खुद कुर्बानी दे दूंगा और किसी को भी कुर्बानी देनी नहीं है। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, बाकायदा ऑर्डर पास किया कि किसी को भी कुर्बानी नहीं देनी है। अगर कोई कुर्बानी देगा तो बाकायदा पुलिस लगी है, बाकायदा आर्मी लगी है, ये तमाम लोग वहाँ पे रेड करेंगे, रेड करके चेक करेंगे किसी के घर में अगर बकरा, दुम्बा या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ मिलती है उसको गिरफ्तार किया जाएगा। आप समझ रहे हैं, मुस्लिम देश है, वहाँ पे ऐसे फरमान आ रहे हैं और ऐसे देशों को फिर रिप्रेजेंट करके, ऐसे देशों को फिर एक नज़ीर बना के बाकी देश भी ऐसे ऐलान करते हैं, तब सबको बुरा लगता है। खैर, ये मामला दब न जाए, इस वजह से मुझे लगा आप तक पहुँचाना चाहिए। तो आज की ये बड़ी खबरें थी और इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा और आप कहाँ से देख रहे हैं ये बात जरूर बताइएगा। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान से पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला हिफाजत करें।